स्वागत है स्वामी कर्णदेव जी। आप हरिद्वार से नेपाल पधारे हैं। आश्रम में आपका विजिट सुखद रहा होगा। आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसा लगा आश्रम? बहुत ही आनंद क्योंकि हम जो सनातन अध्यात्म की जो परंपरा है हमारी इस भारतवर्ष में, नेपाल एक प्राकृतिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सबसे टॉप स्थिति में है। क्योंकि जो हमारा ये माउंटेन इलाका है, चाहे आप हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उसके बाद जो नेपाल की जो ये हायर माउंटेन एरिया, फिर पहाड़े हैं और झरने, नदी, ताल तलैया, तो उसी के अब यात्रा तो हमारी तो चलती रहती है। कभी हम केदारनाथ में तो कभी पशुपतिनाथ में हैं, क्योंकि एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं। एक ही तत्व है उस शिव तत्व की उपासना। और पोखरा जब मैं आया, पोखरा आकर, पोखरा से जो 15 किलोमीटर यहाँ पर आपने इको स्पिरिचुअल योगाश्रम स्थापित है। यहाँ पर ऑलरेडी रूप में यहाँ से 100-200 लोग यहाँ रह सकते हैं और उस अध्यात्म बहुत से तरीके से प्रैक्टिस, योग, आसन, प्राणायाम, ध्यान और प्रवचन आदि के माध्यम से मुझे तो लग रहा है मैं अभी तो स्वर्ग में विचरण कर रहा हूं। ऐसा अनुभव हो रहा है। वंडरफुल। अच्छा, आपने सुबह जब हम लोग टहलने गए थे ना, वैसे अनफॉर्चुनेटली आज आपने हिमालय नहीं देखा, लेकिन ये हिमालय का सारा रेंज, मानो आप हिमालय की गोद में ही रहकर साधना कर रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, ऐसा आपको महसूस होता है इधर। लेकिन इस चीज़ को आपने नहीं देखा है, फिर भी आप इसलिए नहीं देखा कि फिर शायद देखने के लिए आना पड़ेगा। और ये सर्वश्रेष्ठ जगहों में से एक इसीलिए भी है साधना के लिहाज से, क्योंकि साधक को एकांत चाहिए जहाँ कोई डिस्टर्ब न करे, और साधक को ऐसी जगह भी चाहिए जहाँ कोई खतरा न हो, क्योंकि कई जगह पर खतरा होते हैं, जैसे वन्य जंतुओं से खतरा होते हैं, जानवरों से खतरा होते हैं। ऐसे कोई खतरा नहीं है इस जंगल में। और साधक को गंगा तो चाहिए ही, रोज़ स्नान करते हैं गंगा में, तो गंगा तो आश्रम से जुड़ा हुआ ही है। और साधक के लिए शुद्ध भोजन हो, शाकाहारी हो, सात्विक हो और बैलेंस्ड भी हो, वो सब का लिहाज से हम लोगों ने इस आश्रम में शुद्ध शाकाहारी प्लांट बेस्ड डाइट, जीरो ऑयल डाइट प्रयोग करते हैं, ताकि लोग ये सीख पाए कि जैसे उम्र 40 कटते ही लोगों में कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाते हैं, शुगर बढ़ जाते हैं, थायराइड बढ़ने लगता है। ये सारे जो रोग है, ये नए रोग है। पहले ज़माने में बहुत कम लोगों को ऐसा शिकायत हुआ करता था, तब अब बहुत ज़्यादा को ऐसे शिकायत होने लगा, क्योंकि उनका डाइट में खराबी है। केवल वेजिटेरियन डाइट पर्याप्त नहीं है। पताबी जॉइस के पोते शरद जॉइस, जो विश्वविख्यात योगा टीचर हैं, 53 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया अमेरिका में, योग सिखाते सिखाते। वेजिटेरियन तो था ही। सो वेजिटेरियन होना महज काफ़ी नहीं है हमारे युग में, सात्विक होना महज काफ़ी नहीं है हमारे युग में। प्लांट बेस्ड डाइट में आपको शुगर का परहेज करना चाहिए और मिल्क प्रोडक्ट का भी परहेज करना चाहिए, और एनिमल प्रोडक्ट, सब एनिमल प्रोडक्ट का परहेज करना चाहिए। तो इसको प्लांट बेस्ड डाइट कहते हैं, वो हम लोग यहाँ अभ्यास करते हैं। नहीं तो ये योग करने वाले लोग, जिम करने वाले लोग को तो ऐसे रोग नहीं लगना चाहिए था, लेकिन मर रहे हैं हार्ट अटैक से, वैसे लोग भी। ये तो अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये डाइट टोटल चेंज, मैं कहता हूँ इसको भोजन में क्रांति, केवल सात्विक होने से पर्याप्त नहीं है, उसमें कुछ और चीज़ भी जोड़ना पड़ता है। तो लोगों का एक जिज्ञासा ये भी होता है, अगर जीरो ऑयल कुकिंग खाएं तो क्या स्वादिष्ट होगा? बहुत स्वादिष्ट बना सकते हैं, क्योंकि स्वाद तेल में नहीं होता है, स्वाद मसाले में होता है। तो इसका भी अभ्यास हम लोग कर रहे हैं इस आश्रम में। और योग, ध्यान, प्राणायाम ऐसी चीज़ तो प्राचीन काल से ही लोग करते हैं, हम भी कर रहे हैं। और एक बात जो आपसे बातों बातों में हमने कल आपसे कहा था, निवेदन किया था, कि हमारी
गुरुजन जब दीक्षा देते हैं, कई सिद्ध पुरुष शक्तिपात दीक्षा देते हैं। जब शक्तिपात दीक्षा देते हैं तो आप बिल्कुल ही विचार शून्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। एक तरह से सविकल्प समाधि का बोध हो जाते हैं, जहाँ कोई विचार नहीं। कई लोगों को आंसू, कई लोगों को कंपन, कई लोगों का कुंडलिनी जागरण का एहसास भी होता है शक्तिपात दीक्षा में। कुल मिला के शक्तिपात दीक्षा में गुरु शिष्य को शक्ति प्रदान करते हैं और उस शक्ति के बदौलत जो शिष्य को अनुभूत होता है ना, वो समाधि का, वो क्षण भर के लिए या दिन भर के लिए आभास मिल जाते हैं। तो उसके बाद ही पहली बार समझ में ये आता है कि भाई ये सारे दुख, पीड़ा, दर्द ये संसार से नहीं आ रहा है, ये मेरे विचार से आ रहा है। जब विचार बंद तो दुख भी बंद, पीड़ा भी बंद। तो मेरा खोज जो है, सुख की खोज, मुक्ति की खोज, ज्ञान की खोज, या लोग सुख खोजते हैं सारे संसार में, तो वो तो हमारे ही अंदर है। इसका बोध करा देते हैं गुरुवर जब शक्तिपात दीक्षा देते हैं। उसके बाद साधना बता देते हैं, ये करो, ये करो, ये करो, जो अभी तुम्हें बोध हुआ है स्थायी रूप से ये साधना करने से मिल जाएंगे, यही बात है। तो ये शक्तिपात है। आधुनिक जमाने में एक और विधा प्रचलित है जिसको हिप्नोसिस बोलते हैं। वैसे ये एंटन मेस्मर से शुरू हुई ये हिप्नोसिस फ्रांस से, लेकिन इसका जड़ भी हमारे सनातन परंपरा में है। भगवान कृष्ण, शांदीपनी उनका गुरु, उनके साथ रहे और उन्होंने 64 कलाएं या विद्याएं सीखी। उनमें से एक विद्या का नाम है वशीकरण। वशीकरण का मतलब है किसी का चित्त को वश में लेना और उनको दुख को, पीड़ा को, दर्द को, उनकी समस्याओं को, उनकी कमजोरियों को हटा देना, मन को बस में लेके। क्योंकि मन बस से बाहर जाने से ही समस्या आ जाते हैं। मन बस में हो, या आपके बस में हो या मेरे बस में हो, मन बस में होना चाहिए। जैसे गाड़ी बस में होना चाहिए बस से बाहर गए तो जैसे गाड़ी एक्सीडेंट कर जाते हैं, वैसे ही मन बस से बाहर गया तो एक्सीडेंट जीवन में। तो उसी को कहते हैं वशीकरण। अब वशीकरण का नेगेटिव प्रयोग भी लोग करते हैं। पॉजिटिव चीज को नेगेटिव प्रयोग करने वाले लोग कल भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेगा। वो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग तो रहेंगे ही, उनसे तो सावधान होना चाहिए। लेकिन इसका कोर सबसे बड़ी बात यह है कि इंसान को जो समाधि साधकों का खोज होता है, वो समाधि तो आप इसी जन्म में पा सकते हैं ऐसे गारंटी नहीं है। क्योंकि 20 साल से 30 साल से लोग ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, फिर भी अहंकार प्रबल होते जा रहे हैं। ऐसे तो दिखाई पड़ रहा है बढ़ता जा रहा है अहंकार, क्योंकि अनुभव बढ़ता है साधना से, ध्यान साधना से अनुभव, और ये अनुभव ही आपके लिए अहंकार का वजह बन जाते हैं। देखो मेरा तो ऐसा ऐसा अनुभव है, मैं तो रहा ना वहाँ, वही तो अहंकार है। तुमसे मैं ऊपर हूँ क्योंकि मेरा बहुत साल का अनुभव है या मेरा बहुत गहरा अनुभव है। ये जो अनुभव की बात जो कह रहा है वो तो विचार है। वो विचार मैं को प्रबल कर जाते हैं, यही मैं तो अहंकार है। लगे थे अहंकार छोड़ने लेकिन अहंकार बढ़ गया और बढ़ गया क्योंकि अहंकार छोड़ने के लिए ये अहंकार छोड़ने का विचार छोड़ना पड़ता है। उसका आधार तो वही है। इसीलिए जैसे शक्तिपात में आपको अहंकार से मुक्ति दिला सकते हैं क्योंकि वहाँ विचार नहीं होता, तो वैसे हिप्नोसिस से भी होता है। हिप्नोसिस के प्रयोग से आपको 2 मिनट के अंदर या 1 मिनट के अंदर उस लेवल पर ले जा सकते हैं जो मेडिकली डॉक्टर लोग सुई चुभोकर आपको एनेस्थीसिया देते हैं और बेहोश करते हैं। उसके लिए 15-20 मिनट समय लगता है, लेकिन हिप्नोसिस में केवल 1 मिनट के अंदर आप हिप्नोटाइज्ड हो सकते हैं। तो आपका मन खाली हुआ, तो जैसे ही मन खाली हुआ तो खाली मन में आप जो भरें वो उसको स्वीकार कर जाते हैं। जैसे आप साधक हैं, आपको ध्यान नहीं लग रहा है, तो हिप्नोटिक ट्रांस में जाकर देखो बेटा, आज से तुम जब कब भी ध्यान
करोगे तो 1 मिनट के अंदर तुम ध्यान में डूब जाओगे। ये प्रोग्राम, ये विचार यदि साधक को उस समय में दिए जाते हैं जिस समय में उसका मन खाली है, तो वो प्रोग्राम बन जाते हैं, जिसको कंप्यूटर की भाषा में इनको इनपुट कहते हैं। तो जैसे ही इनपुट गया ना, तो वो वही कार्य करने लगेगा जिसको आउटपुट कहते हैं। तो हिप्नोटाइज्ड करके इंसान को, जिसको ध्यान नहीं लगता है, उसको हर दिन ध्यान लगा सकते हैं। अब किसी का बहुत सारी समस्या होते हैं, क्रोध का समस्या होता है, बातों बातों में क्रोधी होता है, तो उनको भी देखो बेटा, आज से तुम्हें क्रोध नहीं होगा। ये इन्फॉर्मेशन अगर इनपुट दे सके, जब हिप्नोटाइज अवस्था में वो रहे, जब भी उसका क्रोध का सिचुएशन बनता है ना, उनको बोध जगता है मुझे क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वहाँ प्रोग्राम फिट हो गया। इस तरह से ये वशीकरण से भी या हिप्नोटिक ट्रांस से भी आध्यात्मिक साधना को आप बहुत जल्दी ऊंचे लेवल पर, स्तर पर ले जा सकते हैं। उसका प्रयोग भी हम लोग कर रहे हैं। कोई साधक अथवा कोई तीर्थयात्री यहाँ आकर शक्तिपात और इसका आवास लेना चाहे तो वो ले सकते हैं। जरूर। तो ये तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि सनातनियों के लिए जैसे भारत में 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम, पूर्व से उत्तर, दक्षिण से पश्चिम, सौराष्ट्र सोमनाथ से लेके केदारनाथ तक, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री है ऐसे, क्योंकि नेपाल भारत का तो एक ऐसा संबंध है, वो तो शिव जी जानते हैं। तो वो शिव तत्व में प्रतिष्ठित होने के लिए अभी जो शिवरात्रि अभी आ रही, पशुपतिनाथ में आते हैं, मुक्तिनाथ हो गए, ऐसे ही हमारे वहाँ बहुत शक्तिपीठ हैं। तो लुम्बिनी, क्योंकि बुद्धवास ब्रोन इन नेपाल, तो गौतम बुद्ध की भूमि भी है। तो ये मुक्तिनाथ यात्रा के लिए अथवा पशुपतिनाथ की यात्रा के लिए, अथवा प्राकृतिक रूप से हिमाल चढ़ने के लिए, ट्रैकिंग करने के लिए, फेवा लेक के लिए, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए जैसे नेपाल आते हैं, तो पोखरा से 15 किलोमीटर ऊपर, बहुत नज़दीक, सब यातायात की व्यवस्था भी है। तो यहाँ आकर वो ये चीज़, जैसे आपने कहा शक्तिपात की बात अथवा वशीकरण, तो उसके साथ साथ योग, प्राणायाम, ध्यान और प्रवचन, तो आनंद, मनोरंजन भी, सत्संग एक, तो उसके बाद सात्विक आहार, तो ऐसे 1-2 दिन तीर्थयात्री जरूर, मतलब एक तीर्थाटन ये भी है अब, इको स्पिरिचुअल योगाश्रम एक, जैसे मुक्तिनाथ, हाँ जी, वहाँ भी जाके, और यहाँ की सुरम में ये झरने, ताल, झरने, तो ये जरूर मुझे लगता है कि आने वाले समय में नेपाल का एक ये धाम ही बन रहा है, ये धाम इको स्पिरिचुअल योग धाम। तो बहुत ही सुंदर है। मैं भी आज 1-2 दिन से यहाँ भ्रमण कर रहा हूँ, तो जो साधना की उत्कंठा से मुझे इसमें लगना है, ऐसे हमारे भी मित्र यदि कोई चाहे अथवा हमसे पहचाने हुए, और पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई भी यदि रहना चाहे अथवा आगे की यात्रा जो विशुद्ध रूप में आगे बढ़ाना चाहता है, तो अपने आप को यहाँ आकर इसका पूर्ण लाभ उठा सकता है। तो मुझे लगता है कि पशुपतिनाथ, लुम्बिनी, मुक्ति धाम से अब इको स्पिरिचुअल योग धाम भी, योग धाम, इको स्पिरिचुअल योग धाम भी हो गया, तो इसका लाभ उठा सकते हैं। इसके बारे में और आप कुछ और इसकी विशेषताएं, और इसमें व्यक्ति को जैसे इसका एक और इसको ये भी हो सकता है, जैसे राम जी अयोध्या से हैं, सीता जी जनकपुरिया, जनकपुर धाम से हैं, तो राम और सीता के विवाह का जो अवधारणा है, इससे हमें ये 2 देश को एक तरह से एक देश जैसे बना दिया है, सांस्कृतिक रूप से हम एक हैं, और हमारी परंपराएं, हमारी कल्चर, जो संस्कृति की बात हमने कहा, वो भी एक है। लेकिन हमारे भारतीय भाई बहनों और नेपाल के भाई बहनों के बीच में जो एक प्रेम का, स्नेह मिलन होना चाहिए था, वो नहीं दिख रहा है वर्तमान समय में। थोड़ा सा ये शायद इसमें हमारे राजनीतिक कारणों से भी थोड़ा बहुत कटुता है,
तो ये तो चलता रहता है, संसार का नाटक तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा। लेकिन इसका सुमधुर, मुझे लगता है कि इस संबंध को, जो ये आज का संबंध नहीं है, चाहे सतयुग की बात करें, त्रेता द्वापर की बात करें और कलयुग की बात करें, और ये संबंध तो रह ही रहेंगे। तो बीच में कहीं थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन मुझे लगता है कि सांस्कृतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, धार्मिक रूप से, जैसे हम एक ही वृक्ष के, कल्प वृक्ष के नीचे हैं, तो उसके लिए तो शायद आप ही जैसे लोग इस चीज को और विश्व परिवार के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। इसीलिए हमारे ये संस्था के नाम भी विश्व परिवार है। हम यही चाहते हैं कि भारतीयों से नेपालियों का स्नेह मिलन होता रहे, ताकि राजनीतिक परिदृश्य में जो भी घटे, राजनेता लोग जो भी कहे, फिर भी भारत की जनता और नेपाल की जनता के बीच में वो कटुता, वो वैमनस्यता आना नहीं चाहिए। उसके लिए तो नज़दीक आना चाहिए। तो ये सेतु बन सकता है। तो ऐसे संस्थाएं जैसे सेतु बन सकता है। आप जैसे तीर्थ यात्री के रूप में या आप यात्री के रूप में नेपाल तो आए, आपका संबंध लोगों से तो व्यावसायिक संबंध होता है। होटल में ठहरो या धर्मशाला में ठहरो, जहाँ भी जाएं, आपका संबंध एक तरह से ये तेल पानी में तैरता है ना, मिलता नहीं, तैरता है। तो ऐसे ही हो रहा है नेपाल में। तो भारतीय लोग बहुत आते हैं तीर्थ यात्री, लेकिन ये तेल और पानी की तरह हो रहा है। वो आते हैं, तेल तेल है, पानी पानी है। तो उनको मिलना चाहिए। नेपालियों और भारतीयों का ये भावनात्मक मिलन होना चाहिए। तो उसके लिए ऐसे आश्रम वगैरह होना चाहिए, ऐसे जगह जहां हम व्यावसायिक रूप से नहीं, जैसे हमारे संस्था तो सामाजिक संस्था है, इसमें व्यावसायिकता की कोई भी गुंजाइश ही नहीं है। और जहाँ व्यावसायिकता होता नहीं वहीं प्रेम होता है। उद्योग में और जहाँ प्रेम होता है वहाँ व्यावसायिकता होता ही नहीं। अभी तो व्यावसायिक संबंध हो गया, भारतीय यहाँ आते हैं और नेपाली भारत जाते हैं, व्यावसायिक संबंध तो हो गया, लेकिन प्रेमी संबंध नहीं रहा। उससे कम रहा, मतलब कम रहा। हाँ, कम रहा। उसको ज़्यादा करना चाहिए। ये हमारी अवधारणा है, विश्व परिवार की अवधारणा है। इसीलिए भी हम ये चाहते हैं कि जैसे हम भी भारत में पढ़े, भारत में बहुत सारे गुरुओं के पास रहकर साधना सीखे, और भारतीय भी हमारे नेपाल में आकर सीखें। और ये राजनेताओं द्वारा बनाई गई सीमा रेखाएं हैं, वो सीमा रेखा तो हम मिटा नहीं सकते हैं, लेकिन दिल में बसी हुई जो सीमा रेखाएं हैं उसको मिटाकर एक हो जाए। जरूर बहुत बढ़िया। क्योंकि और एक आपने जो बात कही, जिसको शक्तिपात और वशीकरण ये प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करना है, उसके लिए तो ये बहुत ही अच्छा केंद्र है। और यहाँ आकर आप न इसमें कोई लिंग भेद है, न वर्ग भेद है, न जाति भेद है, इससे परे एक विशुद्ध वसुधैव कुटुंबकम विश्व परिवार के रूप में आप आगे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये ऐसे ही आगे बढ़ता रहे। और एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, आप तो हरिद्वार से हैं, वैसे पतंजलि योग पीठ ने योग के मामले में जो काम किए वो विश्व के लिए मिसाल बन गए। और हमने इस क्षेत्र में योग अभ्यास के जरिए पदार्पण किए हुए भी अभी 45 साल हो गए। मेरा उम्र अभी 63 चल रहा है। तो ये 45 साल में देश विदेश बहुत सारी जगह गए। तो इसी सिलसिले में जब मैं अमेरिका में था 1997 में 97 में, तो वहाँ बहुत सारे योग सेंटर हैं। वे लोग हमसे सीखना चाहते थे, लेकिन उनका एक प्रश्न हुआ करता था कि आप कौन सा स्टाइल का योग सिखाते हैं। अच्छा। भारत में, नेपाल में योग का स्टाइल होता नहीं। हमारे पास तो हठ योग है, वो एक स्टाइल हो गया, और ये राजयोग दूसरा स्टाइल हो गया, कर्म योग दूसरा, तीसरा स्टाइल हो गया, या ध्यान योग फिर चौथा स्टाइल हो गया। अमेरिका में हठ योग के अंदर ही बहुत सारे स्टाइल डेवलप हो चुका है, बहुत सारे स्टाइल। जैसे आयंगार गए, आयंगार के नाम तो सुना होगा, बीकेएस आयंगार, जो संसार के सबसे लोकप्रिय योगा टीचर रहे, अभी तो नहीं रहे। तो उनका जो सिखाने का तरीका थोड़ा फर्क है, थोड़ा ज़्यादा सिस्टमेटिक है, तो आयंगार का स्टाइल बन गया। वैसे ही पताबी जॉइस, उनका अष्टांग योग के कंसेप्ट, जिसको विन्यास योग भी बोलते हैं, वो एक स्टाइल हो गया। वैसे एक हॉट योग का
कॉन्सेप्ट है हॉट योग, जो ऐसे कमरे जहाँ सोना दिए जाते हैं, उस सोने के कमरे में ही योग करते हैं, उसको हॉट योग बोलते हैं। वो एक स्टाइल बन गया कृत्रिम तरीके से उसको, तो उससे वजन घटाने के लिए बहुत कारगर सिद्ध हुआ, इसीलिए वो भी लोकप्रिय हो गया। तो शिवानंद जी का शिवानंद स्टाइल हो गया, सत्यानंद जी का सत्यानंद स्टाइल हो गया। तो उन लोगों में ये बातें ब्रांड की तरह हो गया। जी। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा स्टाइल का हॉट योग सिखाते हैं? तो हमारे यहाँ तो वो स्टाइल तब तक तो था ही नहीं। तब मैंने और ज़्यादा गंभीर होकर अध्ययन करने लगा, क्योंकि अमेरिका की लाइब्रेरी में आप बहुत सारी किताब उठा सकते हैं एक ही समय में, और एक लाइब्रेरी का मैं मेंबर था, मैंने सब किताब उठाया योग पर जो था। तो मैंने ढूंढना शुरू किया कि अब तक योग में दूसरी योग का विशेषता क्या है और कमियां क्या है। जैसे ही ढूंढने लगा तो विशेषता तो है ही और कमियां भी हैं। तो मैंने एक खामियां ढूंढ निकाला, वो ये है कि योग में आसन की कंसेप्ट क्लियर नहीं है जी। जैसे शिव जी ने पार्वती को बताए कि 84 लाख आसन है तो पार्वती मैया बोली 84 लाख तो लोग कर नहीं सकते हैं, तो आप इसको कम कीजिए थोड़ा, तो 84 बताए। तो 84 से फिर कम करते 32 आ गए, तो उसको कम करते हुए 3 आसन 1 आसन का कंसेप्ट है। और लोग जब योगासन करते हैं तो किस आसन के बाद कौन सा आसन करना है वो क्लियर अभी भी नहीं है, क्रम का क्लियर नहीं है। इसीलिए सत्यानंद अपने क्रम से चलाते हैं, स्वामी रामदेव जी का क्रम दूसरा ही है, सबका दूसरा अपना है, सबका अपना ब्रांड है तो मैंने इस सब को अध्ययन करने के बाद, ये तो कमजोरी है ना कि साइंस होने के लिए सिस्टम चाहिए। अभी योग में सिस्टम, एक क्रम का सिस्टम नहीं है। तो हमने अध्ययन किया तो पाया कि इसमें सिस्टम देना है। तो सब योग को हमने वर्गीकरण करना शुरू कर दिया। तो 6 वर्ग सामने आ गए। आगे झुककर करने का एक वर्ग है योग में, और पीछे झुककर करने का एक वर्ग है, 2 वर्ग हो गए। और मुड़कर करने का एक वर्ग है, ऐसे एक वर्ग ऐसे जो बेंडिंग बोलते हैं, साइडवेज बेंड, और साइडवेज ट्विस्टिंग का एक वर्ग है जी। और उसके बाद मिसलेनियस वर्ग है जो इस 4 वर्ग में समाते नहीं, उसको मिसलेनियस बोलते हैं। जैसे शीर्षासन, वो आगे झुकना भी नहीं, पीछे झुकना भी नहीं, मरोड़ना भी नहीं और मोड़ना भी नहीं, ऐसे शीर्षासन ये 4 वर्ग में नहीं समाये, तो उसको हमने मिसलेनियस विविध वर्ग में रख दिया। अब विविध वर्ग का भी 2 वर्ग है फिर। एक तो जैसे आपने ये गोमुखासन किया, तो ये भी मुड़ना नहीं है, झुकना नहीं, तोड़ना मोड़ना कुछ भी नहीं है, इसीलिए इसको हमने मिसलेनियस पर रख दिया। लेकिन ये 2 बार करना है, आपको चेंज करना, इसीलिए 2 साइड करने का जो वर्ग है उसको द्विपक्षीय आसन, राइट लेफ्ट वाला। शीर्षासन तो एक पक्षीय, जैसे मयूरासन एक पक्षीय हो गया। तो ये सारे जो आसन है उसको एक सूत्र में हमने डाल दिया। इसका सूत्र ऐसा बना नेपाली में, ये दु ब मो प अ। ये दु ब मो प, ये मतलब एक पक्षीय विविध आसन, दु मतलब द्विपक्षीय विविध आसन, और ये दु ब मतलब नेपाली में ब का मतलब है बटारना। ऐसे हिंदी में क्या बोलते हैं ऐसे बटारना मतलब मरोड़ना, एक वर्ग मरोड़ वाला आता है। और मोड़ना, ये मोड़ना हो गया, ये साइडवेज बेंड हो गया। तो उसके बाद आगे झुकना और पीछे झुककर करने का आसन। तो ये दु बमो प के अंतर्गत 6 वर्ग तैयार हो गया। अब ये उठकर 6, बैठकर 6, सोकर 6, तो 18 आसन आ गया हमारे सामने। तो ये आसन 18 नहीं है, आसन 6 वर्ग में है। तो आप 84 लाख कहो या 84 कहो, सारे आसन को इसी सूत्र में ढाल सकते हैं। आसन का नाम बदलते जाएंगे जी। और सूत्र वही रहेगा। जैसे एक पक्ष विविध आसन में आप ऐसे वृक्षासन या ताड़ासन करें, वो भी एक पक्ष है, या शीर्षासन करें, वो भी एक पक्ष है। इसीलिए आपको ये 6 वर्ग को समेटकर उठकर, बैठकर और सोकर करना चाहिए। तो ये 18 आसन से, इस सूत्र से आपको 84 लाख हो या 84 आसन हो, वो समेट जाते हैं।
मैंने इसको प्रपोज किया साइंटिफिक स्मार्ट योगा, या अभी हम स्मार्ट योग कहते हैं। इसमें सूत्र हैं। स्मार्ट में यस का मतलब अलग होता है, एम का मतलब अलग होता है, ऐसे ही हमने सूत्र बनाए। तो ये सूत्र से योग करना, योग का सिस्टम क्रमबद्ध से करना बहुत आसान हो गया है। इसको हमने स्मार्ट योग के नाम से किताब निकाले हैं। तो इसी को फॉलो करते हैं आप? इसी को। तो इसमें आपको किसी को योग सिखाना है तो 6 आसन सिखाने से वो सब आसन का कॉन्सेप्ट सीख जाते हैं। तो उसके बाद वो खुद सीख जाते हैं। इसीलिए हम 4 दिन में, 10 दिन में या 15 दिन में योग शिक्षक तो बना लेते हैं। वैसे तो रामदेव स्वामी जी पर बनाते हैं, लेकिन हमारी इस सिस्टम के कारण आप दूसरे आसन भी उसी सिस्टम पर लाकर सीख सकते हैं बिना गुरु भी। इसीलिए हमने इसको स्मार्ट योग कहा। ये भी बहुत साल हो गए, हमारी किताब है इसके अंतर्गत, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे सनातन में, हमारे योग में, अध्यात्म में अनंत शास्त्रम बहुलास्य विद्या की कंसेप्ट है। परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी, आयुर्वेद शिरोमणि आचार्य बालकृष्ण जी का भी, इन्होंने भी एक जागरण, पुनर्जागरण का युग आयुर्वेद में और योग में और उद्योग में भी अभी आगे बढ़ रहे हैं बहुत। क्योंकि नेपाल में भी बहुत अभी पतंजलि का बहुत अच्छा है। तो इसी संदर्भ में एक दूसरे से, क्योंकि अध्यात्म तो जोड़ना है, योग जोड़ना है, एक दूसरे से परस्पर प्रेम, दया, करुणा, ये सब चीज़ों को रखते हुए आपके इस आश्रम में, इस धाम में आकर भी योग का, आसन का और सामान्य जो हमारे व्यवहारिक अनुशासन की बातें हैं, व्यक्तिगत अनुशासन की बातें हैं, और आसन, प्राणायाम, ध्यान तक, और अपनी या सुखद जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है या मोक्ष प्राप्त करना है, तो उस यात्रा के लिए ये एक धाम के रूप में जरूर इस धाम में प्रवेश कर कर अपना कल्याण करना चाहिए। शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में धीरे धीरे ये प्रचार भी हो रहा है। आप तो विश्व भ्रमण करते ही हैं, और विश्व परिवार का जो कंसेप्ट है, तो एक तीर्थ धाम, इको स्पिरिचुअल योग धाम भी, आश्रम भी बहुत ही रमणीय, सुंदरता से परिपूर्ण। और चाहे आप केदारनाथ की घाटियों में हो, केदारनाथ में बैठते ही जैसा अनुभव होता है, मैं भी आनंद लिया हूँ। और यहाँ बैठ कर वही शिव तत्व, वही परम ऊर्जा आप अनुभव कर सकते हैं। ऐसी जगह है जरूर जी। अब सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगता है कि इंसान और दूसरे इंसान, एक इंसान और दूसरे इंसान के बीच में सबसे आकर्षक बिंदु है प्यार, प्रेम है ना। सबसे बड़ी तत्व तो प्रेम है ना, ढाई अक्षर प्रेम का। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, भया न कोई पंडित भया न कोई। जैसे भारतीय और नेपालियों के बीच में ये प्रेम मिलन हो जाए। दूसरी बात तो सीखना सिखाना तो चलता ही रहता है, वो बहुत बड़ी बात मुझे नहीं लगता है, क्योंकि ये सारे सीखना और सिखाना का भी अंतिम उद्देश्य तो अपने को मिटाना है। और अपने को जहाँ हम मिटाते हैं वहाँ प्यार पैदा हो। एक धरती जली है धनों के लिए, प्यार पैदा हुआ तड़पनों के लिए। मित्र मांगे अगर खून तो गम नहीं, खून हमने दिए दुश्मनों के लिए। बीच बीच में आपको ऐसे शायर भी सुनने को मिलेंगे, क्योंकि अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए अनेक माध्यम हैं, और उसमें सर्वश्रेष्ठ माध्यम है अध्यात्म। और क्या, और अध्यात्म के माध्यम से ही हम अपने जीवन के रहस्य को अनुभूत कर सकते हैं, और अपने गोल को, लक्ष्य तक, प्रयोजन को सिद्ध कर सकते हैं। उसके लिए भी ये है आपका। और कुछ नहीं, मैं तो तृप्त हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जरूर जो भी नेपाल भ्रमण में है, पशुपतिनाथ के दर्शन करने आए हैं, अथवा मुक्तिनाथ, लुम्बिनी, जनकपुर धाम से लेके जितने भी हमारी शक्तिपीठ हैं, और पोखरा के समीप में 15 किलोमीटर ऊपर इतना चारों तरफ हरियाली है, ऊपर हिमालय का माउंटेन एरिया है। आप अन्नपूर्ण हिमाल और माछापुछरे गणेश हिमाल का दर्शन करते हुए, जहाँ साक्षात आदि योगी भगवान शिव विराजमान है, उसको एकदम आई कांटेक्ट में आप ध्यान कर सकते हैं। और गुफाएं हैं, और ताल तलैया, झरना, नदी, गंगा बह रही है। इस सुंदर स्वर्ग जैसे स्थान पर आप आकर
अपने आप को। एक बात इसमें मैं फिर भूल रहा था, मैं जोड़ना चाहता हूँ पंचासी के बारे में। हाँ, पंचासी। यहाँ से आप 15-20 किलोमीटर पर पंचासी है, ये यहाँ के टॉप पीक है। ट्रेकिंग कर सकते हैं 6 घंटे में, या आप गाड़ी में चढ़ के फिर आपको पैदल तो 2 घंटे तो चलना ही होगा शिखर पर। वहाँ के जो जंगल हैं, इतने अद्भुत जंगल मैंने कभी नहीं देखा जीवन में। मेरी इतनी ताउम्र में जंगल के आसपास घूमते रहा, लेकिन इतने अद्भुत जंगल देखा ही नहीं, बहुत मोहक। तो पीछे पता चला ये पंचासी वो जगह है जहाँ वेद का पंचम मंडल अवतरित हुआ है हमारे ऋषियों को। तो ये बातें मैंने गैरी नामक एक कनेडियन, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा है, उसमें उनका रिसर्च ये बता रहे हैं, इसका नाम पंचासी इसीलिए पड़ा क्योंकि वेद का पंचम मंडल यहीं अवतरित हुआ है। तो ये तो उनकी रिसर्च की बात है। इस रिसर्च को पुष्ट करने के लिए दूसरे रिसर्चर आ जाएंगे पीछे, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद आपको सहसा ये लगता है कि भाई ऐसा जंगल तो जीवन में लोग बहुत सारे जंगलों से गुजरे होंगे, लेकिन पंचासी के जो जंगल हैं बहुत फर्क जंगल है, क्योंकि वहाँ बहुत स्पिरिचुअल ऊर्जा है, इसीलिए वो धाम हो गया। पंचासी धाम बोलते हैं। कई लोग जाते हैं, लेकिन बहुत भारतीयों को ये धाम पता नहीं है, क्योंकि वहाँ बहुत कम लोग जाते हैं जी। और जो जाते हैं उसको लगता है कि ये दिस प्लेस इज़ वेरी स्पेशल, वेरी एनर्जेटिक प्लेस। इसीलिए जो लोग पोखरा आए हुए हैं, जो पोखरा से मुक्तिनाथ जाना चाहते हैं, उनके लिए ये पंचाशी धाम, और उसके नीचे तो आश्रम, हमारे आश्रम तो है ही, लेकिन पंचाशी धाम को भी छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये ऋषियों का ज्ञान का एक तरह से स्रोत बना हुआ आधार है। जरूर जो आपने बताया कि जो हमारे शास्त्र के अध्येता हैं, अध्ययन करना चाहते हैं साधना के माध्यम से और शास्त्रीय दृष्टिकोण से, यदि आप हमारे ऋग्वेद का पंचम मंडल यदि उसकी छो तो वो कालांतर में तो ये स्पष्ट हो ही जाएगा। तो यही भूमि थी, ये भारतवर्ष जो है नेपाल देवभूमि है, और यहीं ऋषि मुनियों ने तप कर ये दिव्य ज्ञान प्रकाशित किया है। और इसी चरण में अभी के समय में जो इको स्पिरिचुअल योग आश्रम, योग धाम जैसे यहाँ पर विस्तार ले रहा है, मुझे लगता है कि ये आगे बढ़ता जाएगा और एक धाम के रूप में नेपाल, भारत और जो भी सनातनियों के लिए एक गर्व का विषय है। यहाँ कोई लिंग भेद, जाति भेद, वर्ग भेद नहीं है, कोई भी आ सकता है और अपना उत्थान और अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए और परम आनंद, प्राकृतिक आनंद भी ले सकते हैं और आध्यात्मिक आनंद के साथ अपने जीवन के प्रयोजन को, अपने जीवन के गोल को, अपने जीवन के लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए ये एकदम तीर्थ स्थान है और इसका सभी को आनंद लेना चाहिए। थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम जय।